आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पीएम यशस्वी योजना 2023 के लिए कौन कौन से मापदंड रखे गए हैं और आपको कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज यहाँ पर लगने वाले हैं। और लास्ट में हम ये जानेंगे कि महत्वपूर्ण तिथियाँ कौन कौन सी है, कब क्या होने वाला है, आप यहाँ पर से पता कर सकते हो। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि पीएम यशस्वी योजना 2023 के लिए पात्रता मापदंड क्या क्या होने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा लिस्ट दिया गया है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी। यहाँ पर जो भी छात्र हैं अगर वो परीक्षा में बैठना चाहते हैं, अप्लाई मतलब रजिस्टर करना चाहते हैं, वहाँ पर एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर पात्रता दी गई है ये सभी उनको फॉलो करना होगा, पात्रता पूर्ण करना होगा, तभी वो आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। पहला है यहाँ पर कि जो आवेदक हैं, जो छात्र हैं, वो भारत के निवासी, स्थायी निवासी होना चाहिए। वो फॉरेन के नहीं होने चाहिए, भारत के ही होने चाहिए। ठीक, पहला है। सेकेंड यहाँ पर कंडीशन है कि एक उम्मीदवार को निम्नलिखित श्रेणी में से एक में आना चाहिए। यहाँ पर कोई सी भी कैटेगरी है उनमें से आपको आना चाहिए। यहाँ पर ओबीसी है, एबीसी है, डीएनटी, एसएआर, एनटी, एसएनटी, इनमें से आपको कोई से भी एक श्रेणी में आते हैं तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। ठीक, यहाँ पर थर्ड कंडीशन में ये बोला जा रहा है कि आप ना 2023 में, अगर आप 11वीं के अप्लाई कर रहे हैं तो आप 2023 में 10वीं उत्तीर्ण होने चाहिए, 10वीं पास किए हुए होने चाहिए। अगर आप यहीं पर 9th के लिए डाल रहे हैं तो आप 8th क्लास को पास हुए होने चाहिए 2023 में। ठीक, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है, जो आवेदक के माता पिता, जो पेरेंट्स हैं, उनका जो वार्षिक आय 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर फिर नेक्स्ट कंडीशन है कि 9वीं कक्षा के प्रवेश करने के लिए जो छात्र हैं उनका जो जन्म 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2008 के बीच ही होना चाहिए, तभी आप एप्लीकेबल हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है 11वीं कक्षा के लिए आवेदन करने वाले जो छात्र हैं उनका जन्म 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2008 के बीच होना चाहिए, तभी आप एप्लीकेबल हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन है कि इस कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के लिए जो सभी लिंग हैं, मतलब जो सभी मेल फीमेल कोई भी कर सकते हैं, यहाँ पर सभी यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। ठीक, ये तो रही यहाँ पर पात्रता की बात। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से आपको आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज हैं, वो लगने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस स्कीम के लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर दिया हुआ है। पहला है कि उम्मीदवार के पास 10वीं या 8वीं का जो उत्तीर्ण हुआ वो उसका रिजल्ट होना चाहिए सिंपली। अगर आप 11th के लिए कर रहे हैं तो 10th का होना चाहिए, अगर आप 9th के लिए डाल रहे हैं तो 8th का होना चाहिए। ठीक, पहला कंडीशन कंप्लीट। सेकेंड है उम्मीदवार के पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब उसी का होना चाहिए, दूसरा कोई का नहीं चलेगा, उसका भाई बहन का नहीं चलेगा। फिर थर्ड कंडीशन है कि उसका पहचान पत्र होना चाहिए, पहचान पत्र में उसका आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक, फोर्थ में है ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर होना चाहिए, उसका नहीं, दूसरा कोई का भी चल जाएगा। ठीक, उनका पेरेंट्स का जो भी हो, भाई बहन किन्हीं का भी चल जाएगा। फिर लास्ट है यहाँ पास उम्मीदवार के पास निम्नलिखित में से कोई से भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पास कैटेगरी है तो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर उसको अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी प्रमाण पत्र में से कोई से भी होना चाहिए, तब आप यहाँ पर उसका एप्लीकेशन डाल सकते हैं। फिर आप बात करते हैं कि जो आवश्यक डेट्स हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पर देख सकते हैं महत्वपूर्ण तिथियाँ यहाँ पर हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि आप भूलें नहीं और इसको खुद से पढ़ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।